कुंभ राशि वालों, पिछले 12 सालों से आपके घर में भटक रही है ये एक आत्मा। तुरंत इनकी इच्छा पूरी करो, वरना ये आपके पूरे घर परिवार को बर्बाद कर देगी। रात के 2 बजे जब पूरा घर सो रहा होता है, पूरे घर में सन्नाटा होता है और घड़ी में ठीक रात के 2 बज रहे होते हैं, तभी आपके घर के किसी कोने में हल्की सी आहट का आपको एहसास होता है। जब आप सो रहे होते हैं तब अचानक आपकी नींद खुल जाती है। मुख्य तौर पर रात को 2 से 5 बजे के बीच आप सोचते हैं हर रात को ऐसा क्यों होता है। कभी आपको हवा महसूस होती है तो कभी अचानक बेचैनी होने लगती है। एक ऐसा समय जब नींद आनी चाहिए लेकिन नींद कहीं खो जाती है। लेकिन हर रात ठीक उसी समय वही आहट, वही बचे है और वही डर अगर बार बार तुम्हारे जीवन में बना हुआ है तो समझ जाना कि पिछले कई दिनों से या पिछले कई सालों से एक आत्मा आपके घर में भटक रही है और ये आत्मा आपसे कुछ चाहती है। तुरंत इनकी इच्छा पूरी करो, ये तुम्हारे लिए साफ साफ चेतावनी है, क्योंकि अगर तुमने ये इच्छा पूरी नहीं करी तो ये तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। इतना ध्यान रखना, ये आत्मा तुम्हारे लिए श्राप भी बनने वाली है और यही आत्मा तुम्हारे लिए धन दौलत के द्वार भी खोलने वाली है। गुरुजी आज की वीडियो में तुम्हें एक एक बात बताएंगे। आखिर तुम्हारे जीवन में मुसीबतों का कारण क्या है? आखिर रात को तुम्हारी नींद टूट क्यों जाती है और कई दिनों तक तो तुम्हें रात को नींद ही नहीं आती। अजीब सी बेचैनी, मन में अजीब सा डर लगातार बना रहता है। ये वही पल होता है जहां इंसान की किस्मत 2 रास्तों में बट जाती है। या तो वो इस शक्ति से डरकर अपने लिए तबाही ला सकता है और खुद की जिंदगी नर्क बना सकता है, और इस शक्ति का सही इस्तेमाल अगर उस करना आ जाए तो उसकी जिंदगी में इतना सारा पैसा आ सकता है, इतनी धन दौलत आ सकती है जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो तुम कैसे अपने जीवन के इस डर को हटाकर अपने जीवन में पैसा ला सकते हो, तबाही आने से रोक सकते हो और इस आत्मा की इच्छा को पूरा करके अपने घर परिवार में सुख शांति स्थापित कर सकते हो। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आज मैं तुम्हें एक एक बात बताने वाला हूं। कई समय से तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि कहीं हमारे घर में कोई बुरा साया तो नहीं है, हमारे घर में कोई आत्मा तो नहीं है, पहले परिवार में कुछ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में है, जिस वजह से अक्सर तुम्हें डर लगता है, कभी बुरे बुरे सपने आते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, सच्चाई सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त बिना किसी डर के इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखेगा आज उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तुम्हारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर ये आत्मा कौन होती है? क्या ये हमारे पूर्वजों की आत्मा है या फिर ये कोई गंदी आत्मा है या किसी बाहर के किसी गलत इंसान की आत्मा है? तो सबसे बड़ी बात ये, आत्मा कोई आम भटकती हुई आत्मा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य तौर पर ऐसी आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं। आपको इस बात को ध्यान से सुनना होगा। पहली, अधूरी इच्छा वाली आत्मा। इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, अचानक से मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें धोखा मिलता है, वो धोखा किसी भी तरह से हो सकता है। मान लो उन्हें किसी ने प्यार में धोखा दे दिया हो, या उन्हें अचानक से व्यापार में धोखा मिल गया हो, या वो अचानक बहुत बड़े कर्जे में डूब गए हो। ऐसे में वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं होता। इनकी आत्मा वास्तव में उसी जगह पर बन जाती है जहां उनकी आखिरी भावना जुड़ी हुई थी। मान लो वो उस घर में रहते थे तो सवाल निकल जाएंगे, 50 साल निकल जाएंगे, 100 साल निकल जाएंगे, आपकी पुश्तें बदल जाएगी, लेकिन वो आत्मा अजर अमर है, वो उसी जगह पर रहती है। वो घर हो सकता है, वो कोई जमीन हो सकती है, वो कोई सड़क हो सकती है जहां उनके साथ दुर्घटना हुई हो, या फिर तुम्हारा घर भी हो सकता है। अगर तुम ऐसे घर में आए हो जहां पहले कोई दुर्घटना हुई है तो वो आत्मा भी तुम्हें परेशान कर सकती है। दूसरी जो आत्मा है वो हमारे कुल वंश से जुड़ी हुई हो सकती है।
ये हमारे पूर्वज हो सकते हैं, या मान लो आपने किसी पर अन्याय किया था, या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में, ये वो आत्मा भी हो सकती है। ऐसी आत्मा आपके घर की रक्षा भी करती है, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाए तो ये सब कुछ छीन भी लेती है। अब तीसरे नंबर पर जिस आत्मा की बात करने वाले हैं उससे आपको बड़ा खतरा बन सकता है, और वो है तांत्रिक बंधन से जुड़ी हुई है आत्मा। और ये स्थिति तुम्हारे घर के लिए सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जिंदगी में आपने कुछ कमाया या नहीं कमाया, लेकिन दुश्मन बहुत कमाए हैं। आपसे जलने वाले इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, जो तांत्रिक क्रिया के फलस्वरूप आपके घर में आत्मा भेज देते हैं। आपके घर की आत्मा को ये अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं। फिर आपको किस तरह परेशान करवाना है, किस तरह आपका काम धंधा खत्म करना है, इनके हाथ में सब कुछ हो जाता है। और हो सकता है आपके घर में भी इसी तरह की आत्मा किसी ने भेजी हो, जो कि तांत्रिक क्रिया का असर हो सकता है। तो आज के वीडियो में कैसे से छुटकारा पाना है, कैसे इनकी अधूरी इच्छा पूरी करनी है, कैसे पूर्वजों की इच्छा पूरी करनी है, एक एक बात मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूं और ये भी समझाने वाला हूं आखिर रात को 2 बजे ही ये आत्मा तुम्हारे घर में क्यों आती है, और रात को 2 बजे से 5:00 बजे के बीच ही तुम्हारी नींद आखिर क्यों टूट जाती है। बहुत बड़े रात से पर्दा उठाने वाला हूं, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि तुम्हारे भी सच्चाई जानकर होश उड़ जाएंगे। रात को 2 बजे से 5 बजे का जो समय होता है आध्यात्मिक रूप से बड़ा कमजोर माना जाता है। तुमने देखा होगा इस दौरान अधिकतर लोग सो रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इस दौरान पूजा पाठ करेंगे या भगवान का नाम ले रहे होंगे। अधिकतर लोग इस समय सो रहे होते हैं, इसीलिए इस समय मनुष्य का आत्मबल बहुत कमजोर होता है, और ऐसे समय में वातावरण में नकारात्मक शक्तियां भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसीलिए हम रात्रि को घर से बाहर निकलना सही नहीं समझते, और इस दौरान आत्माओं का संपर्क बड़ा आसानी से हो जाता है। तो आपके घर में जब कोई आत्मा प्रवेश करती है तो रात को 2 बजे से लेकर के 3:00 बजे के बीच का समय उसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस दौरान वैसे भी चारों तरफ नकारात्मक शक्तियां होती हैं, कोई बंधन नहीं होता, आपका आत्मबल कमजोर होता है, आप सो रहे होते। और जैसे ही ये शक्ति तुम्हारे घर में आती है उसी समय अचानक तुम्हारी नींद खुल जाती है। अचानक तुम्हें आभास हो जाता है कि कोई घर में है, कोई साया मेरे घर में है, या आपकी नींद ऐसी टूटती है कि फिर 1 घंटे 2 घंटे आपको नींद ही नहीं आती, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उसे पहचान जाती है, जिससे आपको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, एक डर आपके अंदर बन जाता है, जिस वजह से आपको घंटों तक नींद नहीं आती। तो यही कारण है कि 2-3 बजे के बीच ये आत्मा आपके घर में आती है, क्योंकि ये समय नकारात्मक शक्तियां के सक्रिय होने का समय होता है, और कोई भी आत्मा आपके घर में प्रवेश करेगी तो इसी समय में करेगी। लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये बड़ा जरूरी है। तुमने अगर इस बात को ध्यान से नहीं सुना तो तुम भी वही गलती कर दोगे जिससे ये आत्मा और क्रोधित हो सकती है, तुम्हारी इनके साथ दुश्मनी और ज्यादा बढ़ सकती है, और फिर तुम जिस काम में हाथ डालोगे वहां से निराशा प्राप्त होगी। तुम जो काम नया शुरू करोगे वो काम बिगड़ जाएगा, घर में कुछ लेकर आओगे वो चीज खराब हो जाएगी, समय के साथ तुम्हारी आर्थिक तरक्की रुक जाएगी, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, मानसिक रूप से तुम परेशान रहने लगोगे। तो ये गलतियां भूलकर भी मत करना, वरना हमेशा पछताओगी कि गुरुजी हमें बताने की कोशिश की थी, हमने गुरुजी की बात को नजरअंदाज कर दिया। तो सबसे पहली गलती डर दिखाना। जीवन में जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है या घर में लाइट चली जाती है तो बहुत सारे लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा भी अंधेरा वो सहन नहीं कर पाते। और जब अंधेरा आता है तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि कहीं भूत ना आ जाए, कहीं कोई आत्मा ना आ जाए, और इंसान डरने लगता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती और कमजोरी उसका डर होता है। डर आत्मा को और ज्यादा ताकत देता है। वास्तव में देखा जाए तो आपका डर ही है जिस वजह से आप नकारात्मक होते हैं, और आपके डर के कारण ही आप अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन आपको डर नहीं दिखाना है, आपको अपना आत्मबल कमजोर नहीं करना है।
चाहे अचानक से अंधेरा हो जाए या रात के 2 बज रहे हो, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको एक अजीब सा आभास होता है। एकदम से आप डर जाते हैं, कहीं उस कोने में कुछ है तो नहीं, कहीं पीछे वाले कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, वहां पर कुछ है तो नहीं। बहुत सारे डर आपके मन में आ जाते हैं, जिस वजह से उस आत्मा को और ताकत मिलती है आपको डराने की, आपको परेशान करने की। इतना ध्यान रखना, जितना आप मजबूत रहोगे, जितना आपको बालाजी महाराज पर विश्वास रहेगा कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि बजरंगबली मेरे साथ है, तो आपका डर कमजोर हो जाएगा, निर्भयता आपके अंदर आएगी, आत्मबल आपका बढ़ेगा, फिर आप चैन की नींद भी सो पाओगे और उस आत्मा की ताकत को कमजोर भी कर पाओगे। तो पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप डरना बंद करेंगे तभी वो आत्मा आपको डराना बंद करेगी, तभी आपकी बेचैनी खत्म होगी, तभी आपका साहस जुट पाएगा और आप रात्रि को चैन की नहीं सो पाएंगे। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, गुस्से में गाली देना या अपमान करना। देखिए, हम इस दुनिया को अच्छे से नहीं जानते जिस प्रकार आज आप है। आपके परिवार के लोग हैं, बाहर आस पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इनके साथ बातचीत कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका और हमारा तत्व एक ही है। वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, लेकिन यह प्रकृति उतनी साधारण नहीं है जितनी साधारण दिखाई देती है। इस दुनिया में कई प्रकार की शक्तियां हैं, कई प्रकार का बदलाव इस दुनिया में होता रहता है। भूत प्रेत भी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो दिव्य आंखें नहीं होती। अभी इस समय आप बैठे हैं तो हो सकता है आपके आसपास कोई सकारात्मक शक्ति भी हो, कोई नकारात्मक शक्ति भी हो, और अभी के दौरान आपके घर में अगर कोई आत्मा है, चाहे वह बुरी है चाहे वो अच्छी है, और आप अपने घर में बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं, आप अपने घर में बहुत ज्यादा महिलाओं पर हिंसा कर रहे हैं, या मान लो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हैं, घर में मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, और ऐसा माहौल अपने घर का बना दिया है कि बहुत ज्यादा गंदगी घर में है, बहुत समय से ढंग से साफ सफाई नहीं हुई है, रोजाना आप अपने घर में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके घर में जो आत्मा भटक रही थी ये आपकी दुश्मन बन जाएगी, ये आपको अपना शत्रु मान लेगी, क्योंकि कुल मिलाकर अभी की स्थिति में ये आपके घर में मेहमान है। जैसा कि हमने आपको कहा था, यही आत्मा आपको बर्बाद भी कर सकती है और धन दौलत से संपन्न भी बना सकती है। तो अगर आपके घर में गंदगी होगी, अस्वच्छता होगी, आपके मुख पर गाली होगी, अपशब्द होंगे, आप स्त्रियों का मान सम्मान नहीं करोगे, तो ये जो आत्मा है वो आपकी शत्रु बन जाएगी और आपकी यह गलती आपको पूरा डूबा देगी। बहुत सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना और हर बार अपने आप को गुस्से में शांत करना। अपने मुंह से भगवान के नाम के अलावा और कोई अपशब्द मत निकालना। हर समय जब मन में गुस्सा आए भगवान का नाम लो, तुम्हें शांति मिलेंगे और इस आत्मा से तुम्हें मुसीबत नहीं मिलेंगे। अब रात को मान लो 2 या 3 शून्य बज रहे हो तो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। यह सबसे बड़ी भूल हो जाती है इस दुनिया में। जैसा हमने आपको बताया, सकारात्मक नकारात्मक सब तरह की शक्तियां होती हैं, लेकिन रात को 2-3 बजे के बीच नकारात्मक शक्तियां वातावरण में ज्यादा होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो गलती से मान लो हमारा किसी टोने टोटके पे पैर रखा जाता है, हम गाड़ी से किसी नींबू को पार कर जाते हैं या कोई गलत रास्ते से गुजर जाते हैं, तो उस जगह की जो नकारात्मक शक्ति है, उस जगह पर जो भी आत्मा जुड़ी हुई होती है, वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर में आ जाती है, जिसका परिणाम क्या निकलता है, सालों तक वो हमारे घर में रहती है, क्लेश कराती है, मुसीबतें लाती हैं और तरह तरह की दिक्कतें हमारे जीवन में फिर आने लग जाती हैं और हम दोष अपनी किस्मत को देते हैं। लेकिन गलती हमारी थी, इसीलिए गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, रात को 2-3 बजे के बीच अपने घर से बाहर मत निकलना, किसी टोने ओटके पर पैर मत रखना, किसी भी टोनी रोड के ऊपर गाड़ी मत चढ़ाना, वरना ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। चौथी जो गलती तुम्हें नहीं करनी है, किसी अनजान तांत्रिक पर तुरंत भरोसा मत करना। आज की दुनिया के जो लोग होते हैं
वह किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी इंसान को नीचे गिराने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं कि हमें इनके ऊपर कुछ करना है, और 90% लोग ऐसा करके खुद के हालात बिगाड़ लेते हैं, जैसे कि वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने गए थे, लेकिन वह तांत्रिक बुरा निकलता है और काम किसी और के लिए किया जाता है और उसी इंसान पर वो काम हो जाता है। मतलब तुम भूलकर भी किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए ही मुसीबतें लेकर आ सकता है। वो तांत्रिक तुम्हारे घर पर ही आत्मा छोड़ सकता है, और वो आत्मा इतनी बुरी होगी कि तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी बहुत सारे लोग आत्माओं को जानबूझकर बुलाते हैं। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, वे कई प्रकार के गोल सर्किल बना लेते हैं, बीच में मोमबत्ती जला लेते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं, बोलते हैं कि आत्मा उनके आसपास आ जाए, और इसी बीच वो कई वादे कर देते हैं कि अगर ऐसा काम हुआ तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उस काम को अगर वो आत्मा पूरा कर देती है तो बाद में अपना वादा वो भूल जाते हैं। और जब वादा पूरा नहीं होता तो उसके भयानक परिणाम निकल कर आते। तो तुम ये गलती भूल कर भी मत करना। सबसे पहली बात तो तुम्हें किसी आत्मा को भुलाना नहीं है, क्योंकि जो आत्मा तुम भुला रहे हो सकता है वो बड़ी बुरी आत्मा हो। और दूसरी बात, अगर तुम उससे कोई वादा कर रहे हो कि मैं इस जगह पर ये चढ़ाऊंगा, यहां पर वो रखूंगा, तो तुरंत उस वादे को तुम्हें पूरा करना है। अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी तरह से उलझ जाएगी। इस बात को ध्यान से सुन लेना। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। ये बात बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारे घर में जो आत्मा भटक रही है, जो रात 2 बजे तुम्हारे घर में आती है, वो आत्मा आंखें कैसे तुम्हें माला माल बना सकती है, कैसे तुम्हें धनवान बना सकती है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि अक्सर लोग डरे डरे रहते हैं कि ये चीजें तो केवल दुख ही देती हैं, नुकसान ही देती है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं आखिर तुम उस आत्मा का सही इस्तेमाल करके कैसे अमीर बन सकते हो। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जो ये आत्माएं होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि 10 साल से आपके घर में भटक रही है। हो सकता है 50 साल, 100 साल, 500 साल पुरानी आत्मा हो। इन्हें ज्ञान होता है पुराने गुप्त धन का, पुराने गुप्त खजाने का, जमीन का, गहनों का, छुपी हुई तिजोरी का, और आने वाले संकट की भी बखूबी जानकारी इनके पास होती है। क्योंकि इनकी उम्र एक तो बहुत ज्यादा होती है, दूसरा इनके पास कई तरह की सिद्धियां होती हैं। आपने मान लो इस आत्मा को प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि अपने घर में आप अच्छे से सबसे बात करो, सबका अच्छा सोचो, घर में रहते हुए घर वालों की परवाह करो, बाजार से आते समय घर वालों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आओ, घर में शांति भरा माहौल रखो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, घर के लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करें, और जब भी मुसीबत आए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। ऐसे घर में भटक रही आत्मा भी घर वालों से प्रसन्न हो जाती है। ऐसा जब होता है तो घर के रुके हुए रास्ते खुल जाते हैं। धन आने लगता है, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है। शत्रुओं से भी यह आत्मा आपकी रक्षा करती है, लेकिन सब चीजें योजना के साथ होने पर ही लाभ तुम्हें दे सकती है। जो गुस्सेबाज लोग होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, या घर में जो मांस मदिरा पकाते हैं, उन्हें कभी ये आत्मा सुख नहीं देती, केवल दुखी दुगुन के जीवन में आता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने घर में भगवान की पूजा भी करते हैं, धार्मिक पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, मेहमानों की सेवा भी करते हैं, तो फिर ये आत्मा उनके दिल को जान लेती है और आपके घर में रहते हुए वो आपको माला माल बना देती है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर लालच नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत इंसान के पास आता है तो उसके पास लालच आ जाता है, फिर वो नियमों को तोड़ देता है, फिर वो अपनी पत्नी के साथ धोखेबाजी करने लग जाता है, अपने परिवार वालों को छोटा समझने लग जाता है, थोड़ा बहुत पैसा आने के बाद दूसरे लोगों को अपना नौकर समझने लगता है, घर में पूजा पाठ बंद हो जाती है, नियम टूटने लगते हैं। यानी वो इस आत्मा को धोखा दे रहा होता है। जिस आत्मा ने उसे बहुत कुछ दिया तो वही शक्ति फिर घर में क्लेश भी कराती है।
नई नई बीमारियां देती है, इंसान की नींद खराब हो जाती है, धन जो है वो आग की तरह जल जाता है। सबसे खतरनाक प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, क्योंकि आपकी उम्र तो महज 100 साल की दी हुई है। उसके बाद आपकी अलग अलग पीढ़ियां आनी हैं, लेकिन ये आत्मा आपके घर में ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। इसलिए आपको बड़े सावधानी पूर्वक एक एक काम करने की, रात को सोते समय अपने मन को शांत रखना है। घर में रोज एक दीपक जरूर जलाना है। आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अब शब्द अपने मुंह से बिल्कुल नहीं निकालने हैं। शराब घर में नहीं पीनी है, झगड़ा भूल कर भी नहीं करना है, और हमेशा बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते रहना है कि घर में ये समस्या है, ये दिक्कत है, आखिर क्या करें। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी आत्मा कभी भी तुम्हारी शत्रु नहीं होती, लेकिन आत्मा मित्र भी नहीं होती। कभी कभी वो आत्मा सिर्फ ये देखती है कि जीवन में जब बुरा समय आता है तो आपके अंदर कितनी हिम्मत होती है, ये आपके पास जब बहुत पैसा आता है तो आपके अंदर कितना लालच आता है। ये आत्मा आपको राजा भी बना सकती है और आपकी एक गलती पर आपको भिखारी भी बना सकती है। इस बात का ध्यान रखना, ये आत्मा आपके घर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ये उस इंसान की आत्मा है जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, या ये आपके कुलवंश से जुड़ी हुई आत्मा है, यानी आपके पूर्वजों की आत्मा, या फिर हमने बताया था किसी तांत्रिक द्वारा भेजी गई आत्मा। तो जो तांत्रिक द्वारा भेजी गई आत्मा होगी उसे तो आप सुंदर कांड के पाठ से, हनुमान चालीसा के पाठ से तुरंत अपने घर से भगा सकते हैं। उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, तुरंत आप इसका बंधन तोड़ सकते हैं। अपने घर में किसी भी दिन सुंदर कांड का पाठ करवा दीजिए, गौमूत्र का छिड़काव करवा दीजिए, और घर में टीवी में भजन रोज सुबह लगाइए। तो ये जो बुरी आत्मा आपके घर में आई होगी, ये तुरंत आपका घर छोड़कर भाग जाएगी। और जो घर में काम बिगड़ रहे होंगे, दुश्मन विजय पा रहा होगा, आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया होगा, परेशानी आ रही होगी, वो सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन मान लो कोई अधूरी इच्छा वाली आत्मा है, मान लीजिए आपके घर में किसी इंसान की अकाल मृत्यु हुई थी, उस घर में किसी इंसान की अकाल मृत्यु हुई थी, उसकी अगर आत्मा है तो अगर उससे तुम्हें मुक्त करना है तो तुम्हें अपने घर में भागवत गीता का पाठ कराना चाहिए। 7 दिन की भागवत गीता आपको अपने घर में करानी है। आप खुद कर सकते हैं या किसी मुख्य पंडित को बुलाकर अपने घर में भागवत गीता का पाठ कराइए। भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो खास तौर पर उन प्रेत आत्माओं के लिए है जिनकी मुक्ति नहीं हुई, जिनकी अधूरी इच्छाएं रह गईं और इच्छाएं पूरी नहीं हुई, या ऐसी आत्माएं जिनकी अकाल मृत्यु हुई। तो भागवत गीता जब 7 दिन की पूरी होती है तो इनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और इनकी इच्छा भी यही होती है कि आप इनकी मुक्ति के लिए घर में एक बार भागवत गीता का पाठ करवा दो। 7 दिन की इस कथा में इनके सहारे